सोने चांदी की जादुई नई पस। अमीर परी और गरीब परी की रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले एक जादुई लोक था जिसे परीलोक कहते थे। वहाँ रंग बिरंगे बादलों से बने महल, चमकते हुए तारों से सजी सड़कें और जादुई पेड़ों से घिरा हुआ एक सुंदर संसार था। परीलोक में हर परी को एक विशेष उपहार दिया जाता था जो उनके जीवन को खास बनाता था। इस कहानी की नायिकाएं दो परियां थीं, सुवर्णा जो अमीर परी थी और रजता जो गरीब परी थी। सोने का जादुई पस। सुवर्णा को परीलोक की रानी ने एक अनमोल उपहार दिया था, एक जादुई सोने का पस। इस पस की खासियत थी कि इसमें से जितना सोना निकालो वह कभी खत्म नहीं होता था। सुवर्णा ने इस पस का इस्तेमाल अपने लिए सुंदर महल बनाने, कीमती गहने खरीदने और परीलोक में अपनी शान और शौकत बढ़ाने में किया। उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। चांदी का जादुई पस। दूसरी तरफ रजता को एक साधारण सा दिखने वाला चांदी का पस मिला था। ये पस उतना भव्य नहीं था, लेकिन इसमें एक खासियत थी। ये पस हर वह चीज दे सकता था जो सच्चे दिल से मांगी जाए, लेकिन इसकी शक्ति तभी काम करती थी जब इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। दोनों बहनों का अलग जीवन। सुवर्णा और रजता आपस में सौतेली बहनें थीं। सुवर्णा का जीवन भव्य और ऐश्वर्य से भरा था। वह अपने सोने के पस से परीलोक की सबसे अमीर परी बन चुकी थी। परीलोक में हर कोई उसकी संपत्ति देखकर प्रभावित था, लेकिन वह घमंडी और स्वार्थी हो गई थी। दूसरी तरफ रजता साधारण जीवन जीती थी। वह चांदी के पस का इस्तेमाल जरूरतमंद परियों की मदद के लिए करती थी। उसकी दयालुता और विनम्रता के कारण परीलोक में हर कोई उससे प्यार करता था। जंग की शुरुआत। एक दिन परीलोक में एक खास आयोजन हुआ। यह आयोजन रानी के नए उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए था। रानी ने घोषणा की कि जो परी परीलोक के लिए सबसे ज्यादा योगदान देगी वही अगली रानी बनेगी। सुवर्णा ने सोचा कि उसका सोने का पस उसे यह पद आसानी से दिला देगा। उसने बड़े बड़े महल बनवाए, परीलोक को सोने के आभूषणों से सजा दिया और सभी परियों को महंगे उपहार दिए। दूसरी तरफ रजता ने चांदी के पस से परीलोक की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया, जरूरतमंदों को भोजन दिया और सभी परियों के लिए खुशियां लाए। दोनों बहनों के बीच ये जंग अब न केवल रानी के पद के लिए थी, बल्कि उनके पस की असली ताकत को साबित करने की भी लड़ाई बन चुकी थी। सोने का पस बनाम चांदी का पस। सुवर्णा ने रजता को चुनौती दी, तुम्हारा चांदी का पस मेरे सोने के पस के सामने कुछ भी नहीं है। मैं सबसे अमीर हूँ और यह पद मेरा है। रजता ने शांति से जवाब दिया, धन से ज्यादा जरूरी है दिल की अच्छाई। देखना असली जीत किसकी होती है। रानी ने दोनों को एक परीक्षा देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम दोनों को परीलोक की सबसे बड़ी समस्या हल करनी होगी। जो इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेगा वही अगला उत्तराधिकारी होगा। परीलोक की समस्या। परीलोक के उत्तर में एक अंधकार में जंगल था, जहां एक खतरनाक राक्षस कालध्वंस रहता था। वह परीलोक के जादुई संसाधनों को खत्म कर रहा था। उसकी वजह से परीलोक की जादुई शक्तियां कमजोर हो रही थीं। सुवर्णा और रजता दोनों को उस राक्षस से लड़ने और परीलोक को बचाने का कार्य सौंपा गया। सुवर्णा का घमंड। सुवर्णा ने अपने सोने के पस से कई सैनिक, चमचमाते हथियार और जादुई कवच बनवाए। वह बड़े अहंकार के साथ कालध्वंस के जंगल में गई, लेकिन राक्षस ने उसकी सारी संपत्ति को जादू से पिघला दिया। सुवर्णा का सोने का पस भी काम नहीं आया, क्योंकि उसमें केवल भौतिक सुख था जो इस समस्या को हल नहीं कर सकता था। रजता का साहस। दूसरी तरफ रजता ने अपने चांदी के पस से परीलोक की सबसे बुद्धिमान परियों को मदद के लिए बुलाया। उसने पस से एक जादुई दीपक मांगा जो कालध्वंस के अंधकार को खत्म कर सके। उसने पस से परीलोक के कमजोर परियों को ताकतवर बनाने के लिए औषधियां भी बनवाईं। अंतिम लड़ाई। दोनों बहनों ने मिलकर राक्षस का सामना किया, लेकिन सुवर्णा की संपत्ति और ताकत राक्षस के सामने बेकार साबित हुई। वहीं रजता के चांदी के पस ने उसकी अच्छाई और दयालुता को जादू में बदल दिया। दीपक की रोशनी ने राक्षस को कमजोर कर दिया और रजता की बनाई औषधियों से परीलोक की परियां शक्तिशाली हो गईं। असली जीत किसकी। अंत में रजता ने अपनी सूझबूझ और चांदी के पस की मदद से राक्षस को हरा दिया। परीलोक को उसकी पुरानी चमक और जादू वापस मिल गया। रानी ने घोषणा की कि अगली रानी रजता होगी। सुवर्णा ने अपनी हार स्वीकार की और रजता से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे अब समझ में आया कि सच्ची ताकत संपत्ति में नहीं, बल्कि अच्छाई और दूसरों की भलाई में है। परीलोक का नया अध्याय। रजता ने रानी का पद संभाला और परीलोक को और भी सुंदर और खुशहाल बनाया। सुवर्णा ने भी अपना सोने का पस गरीबों की मदद के लिए समर्पित कर दिया।
दोनों बहनें फिर से साथ आ गईं और परीलोक में हमेशा के लिए शांति और खुशहाली छा गई। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि धन और संपत्ति से ज़्यादा जरूरी है दिल की अच्छाई और दूसरों की भलाई। सोने और चांदी के पस की लड़ाई ने ये साबित कर दिया कि सच्ची ताकत बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की अच्छाई में है।